राम राम भाइयों। विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं इस वीडियो में देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। और छोटी सी वीडियो में आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना कोई बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक हमारे 5 नंबर का पूरे पूछ लेता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो 5 नंबर का सवाल है तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि 5 नंबर कम नहीं होता है। अक्षीय स्थिति और एक आता है निरक्षीय स्थिति। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि अक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होगा ये समझते हैं। तो जैसे इस फिगर को समझिए, जैसे मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव। ठीक, इस पर प्लस क्यू है, ठीक, एक पर माइनस क्यू है आवेश, समझ में? तो ये क्या हो जाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब अक्षीय क्या होता है? तो अक्षीय का मतलब यह होगा कि इसके अक्ष पर, मतलब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक रेखा जाएगी, उसको हम लोग अक्षीय स्थिति कह देंगे। ठीक, तो ये अक्ष पर ही जा रही है, मतलब अक्ष के समान ही जा रही है, तो इसलिए ये अक्षीय स्थिति है। ठीक, इस स्थिति को हम लोग अक्षीय स्थिति कहेंगे। ठीक, तो अक्षीय स्थिति आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। ठीक, अगले वीडियो में देखेंगे निरक्षीय स्थिति क्या होता है। तो निरक्षीय का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है और इसमें क्या होगा कि ऊपर की ओर होगा। ठीक, निरक्षीय का मतलब होता है उसके लंबवत होगा, तब क्या होगा? समकोण होगा, तब वहाँ पर निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। ठीक, तो ये निरक्षीय है लेकिन हमको अक्षीय पढ़ना है, तो अक्षीय समझते हैं कैसे। तो एक विद्युत द्विध्रुव बनाकर अक्षीय स्थिति को अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। जब विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं तो इस पर आवेश तो होंगे ही, तो एक पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे पर प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। ठीक, जब इस पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे तभी ये विद्युत द्विध्रुव होगा। ठीक, अब जब यहाँ पर रखे हैं तो हमको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम लोग को कुछ मान रखना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी हमारी 2l हो जाएगी। कैसे होगी 2l? अब ये देखते हैं। अब देखिए कोई भी विद्युत द्विध्रुव होता है उसका एक सेंटर होता है। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है तो इसका भी एक सेंटर है यहाँ पर। ठीक, कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक सेंटर होता है। ठीक, कोई भी वस्तु का सेंटर होता है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है तो इसको हम बिंदु O मान लेते हैं। ठीक, तो O से की माइनस क्यू की दूरी जो है वो L है। यहाँ पर O से प्लस क्यू की दूरी वो भी L ही होगी, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी होगा, क्योंकि सेंटर में है ना, तो जितना ये है उतना ये, तो L 2l हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 2l लिखे हुए हैं, समझ में आया? ये हमारी दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो उसको मिला दिए हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर 2l बन गया है। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको, तो अक्षीय स्थिति में निकालना है। तो यहाँ से ऐसे हम लोग निकालेंगे इधर। अब हम लोग मानते हैं कि बिंदु O से, मतलब मध्य बिंदु से एक रेखा मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, r दूरी पर है, कितने दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है। ठीक, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसका डेरिवेशन हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो इसमें हम लोग निकालेंगे कि माइनस क्यू से P की दूरी एक बार निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू से P की दूरी निकालेंगे। ठीक, तो ये निकालना है हमको। तो पहले निकाल लेते हैं माइनस क्यू से P की दूरी। तो माइनस क्यू से P की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो जब यहाँ से बिंदु O से यहाँ तक की दूरी हमारी जो r है, अब यहाँ तक की निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी? L है ना, तो r प्लस L करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, बिंदु माइनस क्यू से P की दूरी निकल जाएगी। तो हम लोग r प्लस L कर देंगे तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। अब हम लोग एक बार निकालेंगे
प्लस क्यू से पी की दूरी, ठीक। तो जब प्लस क्यू से पी की दूरी निकालेंगे तो प्लस क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब निकालनी है तो ये हमारा दूरी एक्स्ट्रा है, तो आर में से इतना दूरी घटाएंगे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, ठीक। तो आर माइनस एल लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब ई का मान निकालना है। किसका मान, ई का मान निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उतना भारी भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आप बस इस पर ध्यान लगाएंगे तो ये समझ जाएंगे 2-4 मिनट में, ठीक। तो इस पर ध्यान लगाना आपको अति आवश्यक है। अभी आर माइनस एल और आर प्लस एल हमारी कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकली है, माइनस क्यू से पी की दूरी हमारी जो निकली है आर प्लस एल निकली है, और प्लस क्यू से पी की दूरी जो निकली है आर माइनस एल निकली है, ठीक। ये अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी है तो इसका मतलब है कि ई का मान निकालना है, ठीक। तो ई बराबर हमारा क्या फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यह हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। इस फार्मूला को याद रखिए। तो हम लोग लिखेंगे ई1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो हमारा आर स्क्वायर जो है हम लोग ये को लिखना है, ये सब लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर एक बार माइनस क्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे क्यू बटा, ठीक, आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर होता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखे हैं। समझ में आया। अब ये हमारा E1 का निकला, E2 का निकालते हैं, ठीक। E2 का तो इसका भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस एल लिखेंगे, यहाँ पर आर माइनस एल। समझ में आया। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो अब इसका सूत्र जो होता है वो होता है ई बराबर E1 माइनस E2, ये होता है हमारा। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। ई बराबर लिखेंगे, E1 बराबर हमारा कितना है, ये है, तो इसको लिख लेते हैं। और E2 बराबर हमारा कितना है, सॉरी यहाँ पर E2 रहेगा, E2 बराबर हमारा इतना है, तो ये भी लिखेंगे माइनस करके। तो ई बराबर E1 का मान लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस एल स्क्वायर, ये है हमारा E1 का मान, ठीक। अब E2 का मान निकालते हैं, तो E2 का मान ये है, माइनस का चिन्ह है बीच में, तो माइनस लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस एल। अब यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे कैसे आया है। तो हम लोगों ने मान रखा है E1 का और E2 का मान रखा है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाए हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉमन क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें सभी में है, ठीक। तो ई बराबर हम लोग कॉमन जब रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब हम एक को नहीं लिखेंगे हम लोग क्यू को कॉमन लेंगे, ठीक, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग कॉमन लिए हैं। अब जो बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा क्या बचा है 1/r प्लस एल, ठीक, स्क्वायर, ठीक, और माइनस 1/, इसको जब कॉमन लिए तो ये बचा r माइनस एल, इसका भी स्क्वायर, ठीक। ये हमारा बच के आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैंची गुणा, ठीक। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तब हमारा क्या आएगा, तो ई बराबर होगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक, माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा सूत्र होगा। और इसका बटा में जो हो जाएगा वो होगा हमारा आर माइनस एल स्क्वायर। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में
क्या होता है a माइनस बी, ठीक, यही हमारा सूत्र होता है। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा वैसे ही है, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर हम लोग आर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं ना। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो जब सॉरी यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग दोनों का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो अब आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं आया है। तो ई बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो उतारेंगे ही, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है कि, तो अब देखिए ये कैसा सूत्र है, तो ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, ठीक। तो हम लोग इसका सूत्र बनाएंगे कैसे, तो एक ए प्लस बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे आर माइनस एल, चाहे ए प्लस आर प्लस एल, ठीक, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा आर प्लस एल, सॉरी जब क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा ही होता है ना, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, लिखते हैं ना ऐसा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो वैसे ही ये भी लिखे हैं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, अब माइनस वाला लिखेंगे ये वाला, ठीक। तो जब ये वाला लिखेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक, ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सूत्र में होता है प्लस, ठीक, तो प्लस लिख दिए, समझ में आया। अब यहाँ पर बट्टे में क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है वही लिख देंगे, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक, यही लिखेंगे। समझ में आया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है यहाँ तक, ठीक। अब आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या होगा। तो देखिए इसमें कोई कटने वाला है, तो कटने वाला है कौन सा है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पर एल स्क्वायर भी है, ठीक। तो ये दोनों कट देंगे। अब जब कटेगा तो क्या बचा उसको हम लोग लिख देंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बचा क्या है, तो 2rl और 2rl, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 4rl, ठीक, बटा यहाँ पर जो है वही लिख देंगे आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। ये समझ में आया यहाँ पर। अब आगे क्या करेंगे, ई बराबर, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता ही है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा भी क्या होता है और सूत्र क्या होता है वो समझते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा और सूत्र होता है कि दोनों आवेशों में से, मतलब इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी है उनके गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसलिए हम पहले बता दिए कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें ये आपको बताएंगे अभी, ठीक। यहाँ पर और क्या लिखेंगे, 4rl की जगह हम लोग लिखेंगे q माइनस 2l, q प्लस 2l, ठीक, ये रहेगा। क्योंकि हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है q प्लस 2l। अब जब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 4 है तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर बट्टे में हमारा जो है उसको लिख देंगे, बट्टे में हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस एल स्क्वायर, आर माइनस एल स्क्वायर जो सूत्र में है वही लिखेंगे, ठीक। अब ये आपको पता चल गया होगा कि क्यू प्लस 2l क्यों लिखे हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है और यहाँ पर वो सूत्र था इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने लिख किया है। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर P हमारा किस चीज़ का संकेत है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P बराबर हमारा क्या होता है, Q माइनस R2l या फिर प्लस 2l, ठीक, यही होता है हमारा सूत्र। तो P की जगह पर हम लोग ने ये लिखा है Q प्लस 2l, तो अब Q प्लस 2l की जगह पर हम लोग P भी लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या जो 2 है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर Q प्लस 2l की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना, तो P यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जब P लिखें
तो यहाँ पर तो हमारा Q प्लस 2l निकल गया, लेकिन यहाँ पर R अभी भी बचा है, तो यहाँ पर R लिख लेते हैं। ठीक, तो R जब लिखेंगे तो बटा में अब क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे R माइनस एल स्क्वायर, R माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, एक बात को अब तो ध्यान में रखिए। ठीक, कौन सी बात है वो, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने L Q के साथ 2l निकाल दिया है। ठीक, तो यहाँ पर L नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर R लिखे हैं, L नहीं लिखे हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, R माइनस एल है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, इसका सूत्र होगा वो होगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब है कि R स्क्वायर और 2, फिर से इधर भी 2 है, तो 2 और 2 4R हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर E बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p जो है, और यहाँ पर R है। ठीक, अब जब यहाँ पर R लिखें तो यहाँ पर होगा R पर 3। अब 3 कैसे होगा, क्योंकि देखिए R स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर और फिर से और R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा है हमारा ये सूत्र है, वो ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि R स्क्वायर और R स्क्वायर मतलब R पर 4, ठीक, पावर और यल का पावर 4। ठीक, जब गुणा करेंगे इन दोनों में तो यल का पावर हमारा 4 हो जाएगा और R का पावर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 4 होगा तो L का मान हम लोग मानते हैं, इसमें क्या मानते हैं कि L का मान हमारा जो होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि L इज मोर लेस देन R। इसका मतलब है कि R से L बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब न्यूनतम है, हम लोग मान सकते हैं कि 0 के बराबर है। ठीक, तो इसलिए हम L बराबर 0 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि L इज मोर लेस देन R। मोर और कौवा वाला मोर नहीं, मोर मतलब ज़्यादा, लेस देन मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा छोटा, इसलिए L का बराबर हम लोग 0 रखते हैं। तो L पर हम लोग का करोड़ों भी हो तो हम लोग L का मान जब 0 रख रहे हैं तो 0 ही होगा। ठीक, तो L का पावर 4 है, तो 4 को हटा देंगे, हम लोग लिखेंगे L का मान कुछ नहीं, बस हम लोग लिखेंगे R। तो R पर हमारा जो 4 है, तो 4 है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 4 लिखे हैं। ठीक, तो जब 4 लिखे हैं तो उसके बाद यहाँ पर नीचे समझते हैं कि और आसानी हो समझने में। ठीक, इसमें नहीं बनाते हैं, नीचे ही समझ लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ पर 2p है। ठीक, ये तो है। अब यह R है, तो R को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। इसको हम लोग काटेंगे इससे, एक R से एक R काटेंगे, तो यहाँ पर फिर भी 3 बचा। ठीक, एक R खत्म हुआ तो भी 3R बचा। ठीक, तो यहाँ पर R हम लोग जब काट दिए हैं तो R को हटा देते हैं और यहाँ पर R पर 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सूत्र बन के आया है हमारा, यही है हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, उसका व्यंजक मान है। ठीक, तो यही है हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब बस आपको बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपको, क्योंकि उतना डिफिकल्ट है नहीं। और यदि आप पिछले वीडियो आपने अच्छे से मन लगा कर देखा होगा और उसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो ये और आसान लगेगा। ठीक, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन किए हैं और ये समझ में अगर आपको आ गया हो, तो यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन और जो इसमें टॉपिक्स हैं उसको लाइन बाय लाइन वीडियोस चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है। आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोस देख सकते हैं और अपना नोट्स बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और यदि इसमें कोई भी आपको अभी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे।